दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को आतंकी उमर के जूते से ऐसे राज का पता चला है जो इस केस में निर्णायक साबित हो सकता है। वहीं बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है। नौकरी छूटने की वजह से शख्स का दिमाग घूम गया और वो कैब की छत पर तांडव मचाने लगा। साथ ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा समाप्त हो गई है। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री की शादी को लेकर खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। उनकी शादी को लेकर कथावाचिका जया किशोरी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। अब चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा जैश के आतंकी उमर मोहम्मद को लेकर हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों ने बताया है कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। आपको बताते चलें कि शू बॉम्बर वो होते हैं जो जूते में बॉम्ब रखकर धमाके को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट स्पॉट से उमर मोहम्मद की i20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे शूज बरामद किए हैं। ये शूज राइट फ्रंट टायर के पास मिले हैं। शूज में एक मेटल नुमा सब्सटेंस मिला है जिसकी मदद से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। जांच में पता चला है कि ब्लास्ट स्पॉट पर ही टीएटीपी और शूज बरामद किए गए हैं। जैश के आतंकियों ने भारी तादाद में टीएटीपी इकट्ठा कर रखा था। इसी की मदद से बड़े धमाके को अंजाम दिया गया था। इससे पता चलता है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ टीएटीपी का भी इस्तेमाल किया गया था। लाल किला ब्लास्ट में इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि इसकी साजिश के लिए 20 लाख रुपए गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए ही मॉड्यूल को दिए गए थे। बता दें कि दिसंबर 2001 में पेरिस से मियामी जा रही अमेरिकी एयरलाइंस की फ्लाइट में रिचर्ड रीड नामक एक शू बॉम्बर ने धमाके का यही तरीका अपनाया था। हालांकि वो धमाके को अंजाम देने में असफल रहा था। ठीक इसी पैटर्न पर उमर मोहम्मद ने एक शू बॉम्बर बनकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। अब तक की तफ्तीश में जो सबूत मिले हैं वो भी इस थ्योरी की ओर इशारा कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। कैब ड्राइवर और पैसेंजर के बीच लड़ाई या बहस को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार कैब से संबंधित एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। यह खबर बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सामने आई है, जहां एक संतोष नाम के एक शख्स ने मैसूर से बेंगलोर जाने के लिए एक कैब बुक की थी। इसी बीच रास्ते में उसने कैब में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। दरअसल संतोष जब मेखरी सर्कल के पास पहुंचा तब वो ट्रैफिक में फंस गया था। इसके बाद वो वहां पर जोरदार हंगामे करने लगा। संतोष अपने परिवार के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट से बद्रीनाथ जा रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रैफिक के बीच उसने हिंसक और अमानवीय तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस ने संतोष की हरकतों की वजह से उसके हाथ पैर बांधकर उसे काबू में कर लिया। शुरुआती जांच के मुताबिक संतोष एक सुपरमार्केट में मैनेजर के पद पर काम करता था, लेकिन बीते 6 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरी जाने के बाद वो कथित तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ रहा था। बाद में सदाशिव नगर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही संतोष को हिरासत में ले लिया। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। बागेश्वर बाबा यानी बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की दिल्ली से मथुरा की पदयात्रा का समापन हो चुका है। इस बीच उनकी शादी की बातें खूब चल रही हैं। लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर उनकी शादी कब होगी। इस पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कथावाचक जया किशोरी भी मौजूद थी। जया किशोरी ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ब्रिज में मांस मदिरा बैन करने का जिक्र किया। वहीं देवकी नंदन ने स्टेज पर ही धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए उनकी शादी की बात छेड़ दी। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही धीरेन्द्र शास्त्री शादी भी कर सकते हैं। गुरुवार को दिल्ली और हरियाणा होते हुए पदयात्रा मथुरा बॉर्डर से यूपी में दाखिल हुई थी। प्रवेश के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि यूपी में हम ज्यादा सुरक्षित हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, पता नहीं कब गाड़ी पलट जाए। वहीं जया किशोरी इस समय वृंदावन में है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है, मेरो मन वृंदावन में अटको। धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी अक्सर अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर अफवाहें फैलती रहती हैं कि वो एक दूसरे से ब्याह कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने इस तरह की सभी खबरों को सिरे से खारिज किया है। जया किशोरी ने कई बार कहा है कि वो फिलहाल पूरी तरह से आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों से समर्पित हैं।
वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी साफ किया है कि उनका ध्यान केवल धर्म प्रचार और सनातन सेवा पर केंद्रित है। बावजूद इसके दोनों की लोकप्रियता और समान धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण लोग उनकी जोड़ी को लेकर अटकलें लगाते रहते हैं। तो साथियों, इंडिया एट 9 में ये थी आज की 3 खबरें। ऐसी खबरों के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।